जो मौत से डरते हैं तुम्हारे नहीं होंगे, मज़लूम के मुफलिस के सहारे नहीं होंगे। ये बात भी सच्ची है, ये बात भी सच्ची है, फलस्तीन के शेरों। खूबसूरत और प्यारे लहजे में बारगाह रिसालत में भी नजराने क़िदत पेश किया और हालात हाज़रा में के हवाले से समाज का आईना बनकर भी इन्होंने गुफ्तगू की। कुछ शेर ना कहते हुए, कुछ बात ना कहते हुए बस ये कहता हूँ मुअज़्ज़म कि अल्लाह ये अदाकारी कहाँ से आ गई, मेरे दोस्त तुम में ये बीमारी कहाँ से आ गई, और जंग लड़ना हो जो तलवार हाथों के बगैर किसने सिखलाया तुमको, ये फनकारी कहाँ से आ गई। बहुत खूबसूरत अंदाज में मुअज़्ज़म कि मुझे ये महसूस हो रहा था माइक से जब रुखसत हुए तो ये कहने पे मजबूर हुआ कि मोहम्मद रेल की सीटी में ये कैसी हिज्र की तमहीद थी, उसको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। बहुत प्यारा लहजा था हजरात। देखिए माशाल्लाह ये मजमा बड़ा सलीके का बन रहा है। आप हजरात से फिर मेरी गुजारिश है, अरकान कमेटी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपको बिठाने में, इतनी मेहनत के बाद एक प्रोग्राम वजूद में आया, आपके लिए इतना खूबसूरत फर्श का इंतजाम किया। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं जो इधर उधर खड़े हैं अपने पैर पे क्यों जोर दे रहे हैं, वो पैर भी कल क़यामत के दिन कहीं पकड़ ना ले कि नबी की शान में, नबी की मोहब्बत में नाज सुनने के लिए सलीके से बैठने के लिए फर्श दिया गया था, आप बेसलीके क्यों थे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं बड़े अदब के साथ, अगर नहीं आप मानेंगे तो बार बार आप ही की तरफ ये मेरा माइक होगा, मेरी आंख होगी और तमाम शुरा की नजर होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप सब जो है फर्श पे बैठ जाएं। देखिए बड़ी मेहनत के बाद मैं जहानागंज की सरजमीन पे आया। मैं नहीं आता मुशायरे में मेरे दोस्तों, मैंने छोड़ दिया। अभी मैं आ रहा था, खुदा की कसम जहानागंज में इतना मोड़ है कि मुझे इतनी परेशानी हुई आने में। जब मैं जहानागंज आया तो मैं आगे निकल गया थोड़ा, तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, मुज़म्मिल हयात साहब, जाहिद भाई, कुछ लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भैया जो ऑल इंडिया नातिया मुशायरा है जिसके कन्वीनर आसिफ भाई हैं, वो रास्ता यही जाएगा। तो उन्होंने कहा और का। बहरहाल मैं आगे बढ़ा, आगे आया और भी मोड़ दिखाई पड़ा। फिर मैंने कहा, मेरे साथ आफ्ताब था, मैंने कहा आफ्ताब भाई यहाँ भी पूछ लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो हम फिर मुबारकपुर निकल जाएं। बहरहाल वहाँ भी एक शख्स बैठे हुए, हमने उनसे पूछा कि भाई आज का ये जो मुशायरा जिसमें मुफीद आलम साहब और सरफराज चेयरमैन साहब मेहमान खुसूसी के तौर पे हैं, वो रास्ता यही जाएगा। तो उन्होंने कहा और का। हम थोड़ा सा आगे आए, जब आगे आए तो जहानागंज का एक नौजवान, माँ उसका चमकता चेहरा यानी मोनिस का चमकता चेहरा मेरी आंखों के सामने आया और मैंने कहा मोनिस ये बताओ आज का जो ये अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया नातिया मुशायरा है वो रास्ता यही जाएगा। तब मोनिस ने कहा कि जी हाँ अकमल भाई। मैंने मोनिस से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, एक ही इलाका है, एक ही जगह है, एक जगह में एक बात को लोग दो ढंग से बताते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा और का, और मोनिस आप कह रहे हो कि जी हाँ। तब इन्होंने कहा कि असल में अकमल भाई बात ये है ना कि जो जहानागंज के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे रहते हैं वो कहते हैं जी हाँ। तब मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने कहा और का। तो बहरहाल आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ तमाम लोग बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने अकीदत सुन रहे थे। आइए अब मैं सीधे सीधे एक शायर को आपके सामने लाना चाहता हूँ बिला तमहीद। एक शेर, हालात ऐसे हैं कि बस ये शेर कहते हुए उस शायर को मैं आवाज दूं आपके तैयार का कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। कह दीजिए कि बेशक हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला। अरे अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला। ज़मीं को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। मेरे दोस्तों हालात ऐसे हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं लेकिन इल्जाम लगता है कि वतन से मोहब्बत नहीं करते। अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिसने वतन से मोहब्बत का सलीका सिखाया। मेरे दोस्तों
दोस्तों, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। अरे फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। लेकिन सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। आइए हजरात गिरामी, अब मैं बिला तमहीद आपके दयार का एक खूबसूरत तरन्नुम का शायर जनाब दिलबर जहाना गंजी से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज में नातिया शायरी पेश करें। आइए दिलबर से गुजारिश करें कि तुझे सलाम, तेरी खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस जबान को भी सलाम, और नबी को दीन की खुशबू यहीं से आती थी, दिलबर इसलिए हिंदुस्तान को भी सलाम। आइए माइक पर जनाब दिलबर जहाना गंजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जो जगह खाली वहाँ पर बैठ जाए, बार बार कहने क्या फायदा, बैठ जाए, जगह बहुत अच्छी है, सब बिछा है, आराम से बैठ जाओ। कमेटी हजरात कहाँ है भाई, बैठाओ यार कम से कम। हजरात आज की सदारत फरमा रहे हैं। असल में जानते हैं दिलबर साहब, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लगता है ये डीसी का टिकट लिए हुए हैं, बालकनी वाले ऊपर हैं। इतना खूबसूरत मैदान है कि बालकनी की शक्ल में है, इसलिए लोग चाह रहे हैं थोड़ा खूबसूरती के साथ अपने अपने शायरों का दीदार करें। आप पढ़ें इंशाल्लाह। अब इधर उधर से जो आ जा रहे हैं वो बैठ जाएंगे, पढ़ते रहें आप। आज की सदारत फरमा रहे सरफराज चरमैन साहब, और बहुत ही खूबसूरत निजामत के अंजाम दे रहे अकमल अदीस साहब, और डाइस पे बैठे मुजम्मिल हयात साहब, संदल जलालपुरी साहब, जाहिद जहाना गंजी और जाहिद धड़कन साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा। सीधे सीधे नाते पाक का मसला हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। मुजम्मिल भाई नाज़्म मुशारा तवज्जो चाहूंगा, नाते पाक का मसला हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। इरशाद। कि नात जब मैंने, नात जब मैंने, अच्छा है, नात जब कहता हूँ मैं, जब नात जब कहता हूँ मैं, बहुत खूब, क्या कहना, सरवरे को नैने के, सुभान अल्लाह, नात जब कहता हूँ मैं, कौनैन के सरदार के, नात जब कहता हूँ मैं, कौनैन के सरदार के, कौनैन के सरदार के, ज़हनो दिल में लहर उठे, क्या बात है भाई, ज़हनो दिल में लहर उठे है मेरे अनवार के, क्या कहना भाई, बहुत खूब। नात जब कहता हूँ मैं, कौनैन के सरदार के, और ये भी जी मुलाहिजा फरमाए, बहुत ही प्यारा शेर है, समाअत फरमाए। इरशाद। जाहिद बाबू, जाहिद जहाना जी समाअत फरमाए। फूल झड़ते थे लबे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, फूल झड़ते थे लबे रहे मध्य से दौरान कलाम, रहमत से दौरान कलाम, फूल झड़ते
रहमत से दौरान कलाम, रहमत से दौरान कलाम। क्या कोई तमसील होगे, क्या कोई तमसील होगे ऐसे खुश गुफ्तार से। नात जब कहता हूँ मैं कौनैन के सरदार के। और ये हजरात एक और नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है, समाअत फरमाए। क्या करे आवाज साग नहीं दे रही। मतलब हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। हमारे डाइस पर तशरीफ फरमा सरफराज चेयरमैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। आइए हजरात उनके मौजूदगी में एक मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। बहुत ही प्यारा मतला है, समाअत फरमाए। जी पढ़े दिलबर भाई। इल्म तहज़ीब व तमद्दुन सुभान अल्लाह का करीना के तरफ, तमद्दुन का करना के तरफ, सारा आलम के तरफ, सारा आलम के तरफ, शहर मदीना के तरफ, तमद्दुन का करना के तरफ, इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का करना के तरफ। और ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है संदल भाई, तवज्जो चाहूँगा मुज़म्मिल हयात साहब और भाई समाअत फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है, समाअत फरमाए। इल्म तहज़ीब व तमद्दुन का करना के तरफ, मुश्क अंबर। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, चंपा कली जूही गुलाब। मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, चंपा कली जूही सारे खुशबू सारे खुशबू के तरफ, उनका पसीना के तरफ। दिलबर पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दोनों जहां के फूलों की खुशबू के वास्ते रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। क्या तर्जमानी है भाई दिलबर, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, चंपा कली जूही गुलाब। मुश्क अंबर मोगरा चंपा कली जूही गुलाब, चंपा कली जूही गुलाब। सारी खुशबू सारी खुशबू के तरफ, उनका पसीना के तरफ।
का करे नायक तरफ। और ये भी शेर बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। तमाम डाइजों के हवाले से हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। बहुत ही प्यारा शेर है, समाज फरमाए। 30 पारे अकमल भाई, 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, जुज़दान में महफूज है। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज है, जुज़दान में महफूज है। सारे सीने एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सीने का करे नायक तरफ। आइए हजरात, एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। अकमल अदीस साहब तवज्जो चाहूंगा। बहुत इरशाद भाई, दिलबर भाई, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारी डाइस पर बैठे तमाम शोहरों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए हजरात, एक मतलब चंद शेरा और हाजिर करता हूँ। हमारे नजबुल भैया यहाँ पर तशरीफ फरमा है और कहाँ गए, मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए। देखिएगा अकमल भाई। सरकार जी, दो आलम की, सरकारे दो आलम की, उम्मत पे सितम क्यों हो। सुभान अल्लाह। मुजम्मिल भाई, तवज्जो चाहूंगा, बहुत ही प्यारा शेर है, समाअत फरमाए। सरकारे दो आलम के, उम्मत पे सितम क्यों हो। सरकार दो आलम की, उम्मत पे सितम क्यों हो, उम्मत पे सितम क्यों हो। अल्लाह है के बंदों को मजेदार का गम क्यों हो। अल्लाह है के बंदे को मजेदार का गम क्यों हो। और एक शेर, एक और मतलब हाजिर करता हूँ अकमल भाई जी, बहुत ही प्यारा शेर है, समाअत फरमाए। इरशाद। चरमैन साहब तवज्जो चाहूंगा, सरफा चरमैन तवज्जो चाहूंगा। जहां पर बड़ाई, क्या बात है, वाह। थोड़ा तवज्जो जी, का तालिब। इरशाद। जहां पर बड़ाई, जहां पर बड़ाई बया हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या कहना भाई? अरे वाह, जहां पर बड़ाई वो जन्नत नहीं तो बया हो
बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। जी इरशाद। बहुत ही प्यारा शेरा समाज फरमाए। जी पढ़े दिलबर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। की गलियों, वाह अकमल अदीस साहब शेर दिखेगा, बहुत ही प्यारा शेर समाज फरमाए। जी इरशाद। वो ताइफ की गलियों, वो ताइफ की गलियों, वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना, दुआ के लिए हाथ फिर भी उठाना। वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना, दुआ के लिए हाथ फिर भी उठाना। वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना, दुआ के लिए हाथ फिर भी उठाना। दुआ के लिए हाथ फिर भी उठाना। सितम करने वालों से करना वफाएं, ये हिम्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ पर बड़ाई बयां हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर